जितने भी जानदार इस ज़मीन पर हैं, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, चींटी, शेर, हाथी और वो भी मखलूक जिन्हें हम और आप जानते नहीं हैं, फरमाया जा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जितनी भी मखलूक इस ज़मीन पर है सबको रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। आए लोगों, ये जो तुम दुनिया में आए हो, क्यों तुम्हें भेजा गया है, क्यों अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है? फरमाया जा रहा है लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले, अल्लाह ताला तुम्हारा एग्ज़ाम ले और इम्तिहान में तुम्हें चेक करे अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है, कौन है जो सबसे बेहतर अमल करने वाला है। तो मालूम ये चला ये जो दुनिया है ये एग्ज़ाम हॉल है, ये एग्ज़ाम देने की जगह है और जो हमें और आपको रिजल्ट मिलेगा वो क़यामत के दिन मिलेगा। हज़रत नूह कहते हैं अल्लाह इन्नब्नी मिन अहलिक, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया। अल्लाह वो तो मेरा बेटा था, मेरे घर वालों में से था और तूने कहा है अल्लाह तू मेरे बेटे को बचाएगा। अल्लाह वो मेरा बेटा था। अल्लाह फौरन कहता है नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं था, वो तेरे घर वालों में से नहीं था। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि नबी के बेटे को, अगर नबी का बेटा मुशरिक है तो नबी का रिश्ता भी उससे टूट जाता है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। काबिल इज़्ज़त हाज़रीन महफ़िल, बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशी इस्लामी माओं और बहनों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है। और क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर,
और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज 12वें पारे की तफसीर और उसकी मुंतखब आयात का ख़ुलासा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। उससे पहले अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सब को तमाम बातें सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सूरह हूद चल रही है। एक आयत हम 11वें पारे से लेंगे, उसके बाद फिर 12वें पारे में आएंगे। फरमाया जा रहा है व इन तस्तगफिर रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। और उसके बाद कहा गया कि सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। इस्तिग़फ़ार और तौबा, इन दोनों चीज़ों को जमा किया गया है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, और तौबा का मतलब भी है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। लेकिन तौबा कहते हैं इंसान ने जो गुनाह किया है उस गुनाह से अल्लाह से माफ़ी मांगे और आगे वो गुनाह करने का उसका इरादा ना हो। इसे क्या कहते हैं? तौबा। तौबा किस चीज़ का नाम है? अल्लाह से उस गुनाह के लिए माफ़ी मांगे और ये इरादा हो कि आइंदा से उस गुनाह को किया नहीं जाएगा, इसे तौबा कहा जाता है। और अगर आदमी का ये अक़ीदा ना हो, आदमी गुनाह करने के बाद तौबा करे लेकिन उसके दिल में ये ख्याल ना हो कि आगे चल कर के मुझे फिर ये गुनाह करना है, तो हकीकी माना में तौबा इस चीज़ का नाम है कि आदमी जब गुनाह को छोड़े तो अज़्म मुसम्मम रखे कि उसके बाद ये गुनाह नहीं होगा। अब हम 12वें पारे में आते हैं। फरमाया जा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। बहुत गौर से सुनिए। फरमाया जा रहा है कि जितने भी लोग, जितने भी जानदार इस ज़मीन पर हैं, इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, चींटी, शेर, हाथी और वो भी मखलूक जिन्हें हम और आप जानते नहीं हैं। फरमाया जा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितनी भी मखलूक इस ज़मीन पर है सबको रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता है। सबसे पहला नुक्ता तो ये मालूम चला कि हर जानदार की रोज़ी किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर। तो मालूम ये चला कि अल्लाह हम जो खा रहे हैं इस रमज़ान के महीने में भी अच्छी अच्छी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों का जायका ले रहे हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये रिज़्क़ किसका दिया हुआ है? अल्लाह का। और जो हम दावतों में एक दूसरे को खिला रहे हैं वो हम नहीं खिला रहे हैं, कौन खिला रहा है? अल्लाह। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। एक बहुत प्यारा नुक्ता मैं आपको बताता हूँ। अला जो है, अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अला जो है ये वजूब के माना में आता है। किसके माना में? वजूब के। यानी कोई चीज़ जब किसी के ऊपर वाजिब होती है तो कहा जाता है अला, यानी ये चीज़ इसके ऊपर वाजिब है। फरमाया जा रहा है इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को रोज़ी देना, हर इंसान को रिज़्क़ देना अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। अल्लाहु अकबर। गौर करें, अल्लाह ने वाजिब कर लिया है।
अल्लाह के लिए कोई चीज़ वाजिब नहीं है, लेकिन ये अल्लाह की शान है कि उसने इस चीज़ को अपने लिए अपने ऊपर वाजिब कर लिया। वो हर हाल में खिला रहा है। कहा जाता है वो भूखा उठाता तो है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ, जितनी भी चीज़ें हैं, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये सारी की सारी कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहा है। बहुत अहम बात, अल्लाह ताला कह रहा है व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। मुस्तक़र कहते हैं जो आदमी की मुस्तकिल क़यामगाह हो, उसे मुस्तक़र कहा जाता है। और मुस्तौदा कहते हैं जो आदमी की वक्ती या आदमी की आरज़ी क़यामगाह हो। तो ये फ़र्क है मुस्तक़र में और मुस्तौदा में। मिसाल के तौर पे ऐसे समझो कि आप करनूल के रहने वाले हैं, आपका घर करनूल के अंदर है, तो ये आपका मुस्तक़र है। ये क्या है? आपका मुस्तक़र है। और मैं रहने वाला हूँ इटावा का, लेकिन आपके यहाँ आया हूँ हमेशा के लिए नहीं, 1 महीने के लिए। तो करनूल मेरा क्या है? मुस्तौदा है। मुस्तक़र मुस्तकिल क़यामगाह और मुस्तौदा आरज़ी क़यामगाह। तो फरमाया जा रहा है व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ताला तुम्हारी मुस्तकिल क़यामगाह को भी जानता है और तुम्हारी आरज़ी क़यामगाह उसको भी जानता है। आप करनूल के अंदर जो भी गुनाह कर रहे हैं अल्लाह ताला जानता है। करनूल छोड़ करके आप ऊटी चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं और वहाँ कोई गुनाह करें, अल्लाह ताला वहाँ भी आपको देख रहा है और वो जान रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इसका एक माना उलमा ने और बताया है। मुस्तक़र का मतलब होता है माँ का रहम, और मुस्तौदा का मतलब होता है जहां आदमी को दफन किया जाए। आपकी माँ ने आपको करनूल में जन्म दिया तो ये क्या है? आपका मुस्तक़र है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आप मरेंगे कहाँ। आप पैदा तो करनूल के अंदर हो गए हैं, लेकिन कोई आदमी ये नहीं जानता है कि उसे मौत कहाँ आएगी। जहाँ पैदा हुआ है वहाँ आएगी या दूर जाकर। आप देखें कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, फ़्लाइट क्रैश हो जाती है, पानी का जहाज़ डूब जाता है, बस का एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी अपने शहर से लाखों और कोसों मील दूर वो मर जाता है। तो फरमाया जा रहा है व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारा मुस्तक़र क्या है और तुम्हारा मुस्तौदा क्या है। तुम पैदा कहाँ हुए हो, तुम्हें मरना कहाँ है, तुम्हें दफनाया कहाँ जाएगा, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। तो कहा जा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ही जानता है तुम पैदा कहाँ हुए हो और तुम्हें मरना कहाँ है। उसके बाद ये जवाब आप लोग अपने जहन में रख लीजिएगा, आगे चल के काम आएगा। फरमाया जा रहा है वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ताला ही है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया कितने दिन में? फ़ी सित्तति अय्याम, कितने दिन में? 6 दिन में। उसके बाद वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। कभी सवाल हो कि अल्लाह ताला का अर्श कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? कहाँ है? अल्लाह का अर्श कहाँ है? 7वें आसमान के, जन्नत के भी ऊपर अल्लाह का अर्श है। और था कहाँ? पानी पर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले ही
अल्लाह ने इंसानों की तकदीर लिख दी थी और उसका अर्श उस वक्त कहाँ था? पानी पर था। तो अल्लाह का जो अर्श था वो तख्लीक़ कायनात, तख्लीक़ इंसानियत, तख्लीक़ जहाँ से पहले कहाँ था? पानी पर। और अब अल्लाह का अर्श कहाँ है? जन्नत के भी ऊपर। और अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अपने अर्श पर क्या है? मुस्तवी है। तो अल्लाह ने 6 दिन के अंदर ज़मीन व आसमान बनाए और उसका अर्श पानी पर था। उसके बाद लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आए लोगो ये जो तुम दुनिया में आए हो, क्यों तुम्हें भेजा गया है, क्यों अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है? फरमाया जा रहा है लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले, अल्लाह ताला तुम्हारा एग्ज़ाम ले और इम्तिहान में तुम्हें चेक करे। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है, कौन है जो सबसे बेहतर अमल करने वाला है। तो मालूम ये चला ये जो दुनिया है ये एग्ज़ाम हॉल है, ये एग्ज़ाम देने की जगह है और जो हमें और आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो क़यामत के दिन मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये जो दुनिया है ये आखिरत की खेती है, ये जो दुनिया है ये आखिरत का खेत है। जिस तरह आप अपने खेत में अगर गेहूं उगाएंगे तो गेहूं उगेगा, इसी तरह आप जो भी अमल यहाँ से करके जाएंगे उसी का फल आपको क़यामत के दिन मिलेगा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कौन है जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा अमल करने वाला है। अच्छा नुक्ता बताऊं, बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा नुक्ता, गौर से सुनना। एक होता है अमल हुस्ना, अमल स्वालिह, और एक होता है अमल कसीर, बहुत ज़्यादा कोई काम करना। ये दो चीज़ें हैं, अमल दोनों हैं। एक अमल है अमल स्वालिह, ये अमल हुस्ना, इसको कहा जा रहा है क्या? अय्युकुम अहसनु अमला, अमल हुस्ना, अमल स्वालिह। और एक अमल है अमल कसीर। याद रखिए अल्लाह को अमल कसीर महबूब नहीं है बल्कि अमल स्वालिह महबूब है, अमल हुस्ना महबूब है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता है कि तुम नमाजें कितनी पढ़ रहे हो, तुम रोज़े कितने ज़्यादा रख रहे हो। अल्लाह ताला अगर देखता है तो तुम्हारी नीयत को देखता है कि तुम्हारी नीयत क्या कह रही है, तुम खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को नहीं देख रहा है। तो मालूम ये चला वही अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है जो अमल हुस्ना है, जो अमल सालेह है। और अमल सालेह किसको कहते हैं? जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो, जो अमल सुन्नत के मुताबिक है, थोड़ा ही हो लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और जो अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, याद रखिए वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि आप अमल कितना अच्छा कर लें, कितना ज़्यादा कर लें, लेकिन वो अमल अगर सुन्नत से साबित नहीं है तो उस अमल की कोई हैसियत नहीं है। एक बात बताइए, नमाज पढ़ना गुनाह का काम है? कोई गुनाह का काम नहीं है। ज़ोहर के अंदर 5 रकअतें पढ़ के दिखाइए, फ़र्ज़ पढ़ लेंगे? जायज़ नहीं है। क्यों? अमल ज़्यादा तो है लेकिन अमल स्वालिह नहीं है, वो अमल नहीं है जो सुन्नत के मुताबिक हो। रोज़े रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ईद के दिन, बकर ईद के दिन और अय्याम तशरीक़ में रोज़े रखिए, हराम है। कुर्बानी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बकर ईद की नमाज से पहले करके दिखाइए, नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं होगी। तो मालूम ये चला अमल वही काबिल कबूल है जो अमल स्वालिह हो, अमल हुस्ना हो। फरमाया जा रहा है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये इम्तिहान है और इस इम्तिहान का रिज़ल्ट क़यामत के दिन मिलेगा। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तुम में कौन है जो सबसे बेहतरीन अमल करने वाला है। उसके बाद बताया जा रहा है
देखो दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया कहते किसको है? हम और आप दुनिया हासिल करके बड़े दीवाने हैं। हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पी रहे हैं। इस दुनिया की हकीकत क्या है? हम और आप खाने के बड़े शौकीन हैं। करनूल का कोई होटल ऐसा नहीं होगा जहां हम और आप गए नहीं हैं। हैदराबाद जा रहे हैं तो वहां भी खाने के लिए जा रहे हैं। दुनिया का खाना और जन्नत का खाना इस आयत के अंदर देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वला इन अदक़नल इंसान मिन्ना रहमा। हम ये जो इंसान को यहाँ जो खिलाते हैं या जो इंसान यहाँ पर खा रहा है वो क्या है? एक जायका है। अच्छा, चखना कितना होता है? आप गोश्त में से अगर कुछ चखेंगे तो कितना चख लेंगे? थोड़ा सा, एक बोटी। अल्लाह फरमा रहा है ये जो दुनिया की नेमत है, ये जो दुनिया का खाना है, ये जन्नत के मुकाबले कैसा है? ये जायके की तरह है। तो मालूम ही चला कि हकीकी खाना कहाँ है? जन्नत के अंदर। उसके बाद देखो 3 किस्म के लोग होते हैं। मन कान युरीदुल हयात दुनिया, 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के नेक लोग होते हैं। एक कौन होता है? एक वो होता है जो अल्लाह की इबादत करता है। किसके लिए? दुनिया के लिए, ताकि दुनिया वाले देखें। आप कभी कभी गांव वगैरह के अंदर चले जाएं, देहातों के अंदर, तो कितने बुजुर्ग, कितने गैर हाफिज, कितने गैर आलिम नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको 10,000 रुपए महीना मिल जाए। वो अल्लाह के लिए नहीं, दुनिया के लिए नमाज पढ़ा रहे हैं। तो नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले कितने किस्म के लोग होते हैं? 3 तरीके के। गौर करना। पहले जो अल्लाह की इबादत करते हैं, किसके लिए? दुनिया के लिए। दूसरे जो अल्लाह की इबादत करते हैं यअबुदूनल्लाह रिआ अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए। ये मदनी साहब बहुत शानदार हैं, ये बड़ी नमाज के पाबंद हैं। ये आलिम साहब आए, रियाजी साहब आए, 5 टाइम दिखते हैं। रियाजी साहब भी 5 टाइम में आ रहे हैं ताकि लोग कहें कि ये नमाज नहीं पढ़ते, लोग इनकी तारीफ करें। रोज़ा भी रख रहे हैं, दिखा करके सदका और खैरात भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? रिआ अन्नास, दिखाने के लिए अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? रिआ अन्नास, लोगों के लिए दिखावा है। दूसरी किस्म। और तीसरी किस्म किसकी होती है? यअबुदूनल्लाह लिवजहिही। तीसरे किस्म के लोग बेचारे वो होते हैं जो इबादत किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। खालिस लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। तो ये 3 किस्म की इबादत करने वाले हैं। पहला कौन है? जो इबादत करता है दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरा वो है जो इबादत करता है लोगों को दिखाने के लिए। और तीसरा वो है जो इबादत करता है अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए। तो जो 2 शुरू के हैं वो जहन्नमी हैं और जो एक है वो जन्नती है। तो मालूम नहीं चला कि इबादत जो हो वो खालिस अल्लाह ताला के लिए हो। हज़रत अबू हुरैरा जब कुरान करीम की इस आयत से गुजरे, हज़रत अबू हुरैरा ने रोना शुरू कर दिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो दिखावा लोगों को, दिखावा दुनिया वालों को, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और आपको मालूम है जहन्नम में सबसे पहले अगर कोई डाला जाएगा तो रिआ अन्नास, लोगों को दिखाने वाले होंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिन 3 किस्म के लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उसमें एक मुजाहिद होगा, एक अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करने वाला होगा, और एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला होगा। इन 3 किस्म के लोगों को क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। उस शख्स को बुलाया जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ था, जिहाद करते करते जिसने जामे शहादत पिया था। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में क्या करके आए हो? जवाब देगा अल्लाह तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जामे शहादत पी करके आया हूं। फरमाया जाएगा इसको जहन्नम में डालो, क्योंकि इसने जो जिहाद किया था इसलिए ताकि लोग कहें देखो कितना बहादुर आदमी है, कितना शुजा आदमी है,
कितना दिलेर आदमी है। सबसे पहले ऐसे मुजाहिद को जहन्नम में डाला जाएगा जिसने दुनिया को दिखाने के लिए जिहाद किया। एक आलिम साहब को लाया जाएगा, आप दुनिया में क्या करके आए? जवाब देंगे, आय अल्लाह तेरे लिए बहुत नमाजें पढ़ी हैं, बहुत नमाजें पढ़ाई हैं, कुरान की तिलावत की है, आय अल्लाह मैंने तरावियाँ भी पढ़ाई हैं, आय अल्लाह मैंने जुमे के खुतबे भी दिए हैं, आय अल्लाह मैंने तकरीरें भी की हैं। अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम के अंदर डाल करके आओ, इसको भी जहन्नम के अंदर फेंको, क्योंकि ये दुनिया में जो भी किया करता था लोगों को दिखाने के लिए, लोग कहें देखो कितना अच्छा कुरान का पढ़ने वाला है, कितना अच्छा कुरान का कारी है, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, इसका लहजा कितना अच्छा है, इसका अंदाज बयान कितना अच्छा है, इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दो। तीसरे को लाया जाएगा, आप क्या करके आए? कहेगा अल्लाह तेरे रास्ते में बहुत सदका व खैरात करके आया हूं। अल्लाह फरमाएगा इसको भी जहन्नम में फेंको, इसने जो भी सदका व खैरात किया इसलिए ताकि लोग देखें और कहीं कितना बड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करने वाला है। इन तीनों ने जो भी अमल किया लोगों को दिखाने के लिए, तो याद रखिए आप जो भी अमल कर रहे हैं उसमें अगर अल्लाह के लिए खुलूस नहीं है तो याद रखिए वो अमल अल्लाह की यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अमल वही चलेगा जो आप खालिस लिवजिल्लाह अल्लाह के लिए करेंगे, अमल वही चलेगा। रिआ नाज, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के अंदर शोहरत बढ़ जाए, लोग नाम लेने लगे, तो याद रखिए ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बयान है। नूह अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले क्या थे? रसूल थे। और इन्होंने कितने साल तबलीग की थी? 950 साल। इन्होंने बड़ा कौम को समझाया। इनकी कौम जो थी शिर्क के अंदर मुब्तला थी, शिर्क करती थी इनकी कौम, और ये रोए ज़मीन की पहली कौम है जहाँ से शिर्क शुरू हुआ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत समझाया, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। कौम ने कहा ये जो नूह है बचपन से हम जिन्हें देखते आ रहे हैं, जिनके साथ रहते आ रहे हैं, ये रसूल हो सकता है? कौम के लोगों ने कहा ये बशर, ये इंसान रसूल हो सकता है, ये बशर रसूल नहीं हो सकता है। आज हमारे कितने भाई कहते हैं कि रसूल बशर नहीं है। वो कहते थे ये बशर रसूल कैसे है, आज हमारे बहुत से भाई कहते हैं ये रसूल बशर कैसे है। वो बशर मान रहे हैं, यहाँ पर हम और आप बशर ही नहीं मान रहे हैं। तो कहा जा रहा है ये बशर रसूल कैसे हो सकता है। कौम के लोगों ने हज़रत नूह से कहा कि नूह आप जितना अजाब के बारे में डरा रहे हैं ठीक है, अपने रब से कहो हमारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे, अब अजाब भेज दे, हम भी अल्लाह के अजाब को देखेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बद्दुआ, अल्लाह इनको अजाब दे दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, क्या करो? वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, आए नूह अब आप ऐसा करें कश्ती को बनाएं। और कहा जाता है ये दुनिया के अंदर सबसे पहली कश्ती है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। बेअयुनिना, हमारी नज़रों के सामने, यानी कश्ती कैसे बनाई जाएगी वो भी हम तुम्हें बताएंगे। कश्ती कैसे बनाओ? बेअयुनिना, जैसे हम बता रहे हैं वैसे कश्ती बनाओ। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, कौम के लोग गुजरे, हज़रत नूह से मजाक कर रहे हैं, भाई जानते तो थे नहीं कश्ती क्या होती है। कहा ये क्या बना रहे हैं, ये क्या है? कहा ये कश्ती है। तो कश्ती क्या होती है? कहा ये पानी पे चलती है। अच्छा, पानी तो कहीं है नहीं, चलेगी कैसे? मजाक बना रहे हैं हज़रत नूह का। फरमाया था अल्लाह ने क्या?
वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, कोई तुझसे कुछ भी कहे, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मालूम ये चला जब जाहिल आपसे कोई सवाल करें तो उनका जवाब देना भी आपके लिए जरूरी नहीं है, ज्यादा बहस के अंदर पड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है ये? कहा कश्ती बन रही है, क्या होगा इससे? पानी पे चलेगी, पानी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो रसूल थे, अब बढ़ई बन गए। अभी क्या थे? रसूल थे, अब क्या हो गए? कारपेंटर बन गए, लकड़ी का काम, मजाक कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा जा अमरुना वफारत तन्नूर, आज अल्लाह का अज़ाब इस कौम पर आ रहा है। और कैसे आ रहा है? वफारत तन्नूर, तन्नूर उबलने लगता है। कुछ लोगों ने ये लिखा है जो चश्मे थे उन चश्मों से पानी निकलने लगा, और कुछ लोगों ने, जो सही और राजे है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो रोटी बनाने का चूल्हा था, जो रोटी बनाने का तन्नूर था, उस तन्नूर से पानी निकलने लगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नूह, सारे लोगों को जो तुम पर ईमान लेकर, सारे मुसलमानों को उस कश्ती के अंदर सवार कर लो, और जितने जानवर हैं, जितने चरिंदो परिंदे, सबका एक एक जोड़ा उस कश्ती के अंदर सवार कर लो। 950 साल तक हजरत नूह ने तबलीग की। और आपको मैं बताऊं, इस कश्ती के अंदर कितने मुसलमान हैं? महज 80 मुसलमान हैं। 950 साल तबलीग करने के बाद भी सिर्फ 80 मुसलमान हुए हैं। 80 लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं। 80 लोगों को हजरत नूह ने कश्ती के अंदर सवार किया। हजरत नूह की जो बीवियां थी उनको भी सवार किया, बेटों को भी सवार किया, लेकिन एक बीवी जो मोमिना नहीं है, मुसलमान नहीं है, और एक लगा जिसको कनान कहा जाता है, ये भी मुसलमान नहीं है, ये दोनों कश्ती के अंदर सवार ना हुए। वफारत तन्नूर, तन्नूर उबलने लगा, पानी निकलने लगा, और एक सैलाब, और उस सैलाब की मौजें कितनी बड़ी बड़ी, जैसे कि पहाड़ हो, चट्टाने हो, इतनी बड़ी बड़ी उस सैलाब की मौजें। हजरत नूह कश्ती के अंदर हैं, सारे मुसलमान हैं। अपने बेटे को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया या बुनय्यर का माना, आए मेरे बेटे, मेरे साथ इस कश्ती पर सवार हो जा। बेटा चूंकि काफिर है, कहने लगा, आए अब्बू जान, मैं इस पहाड़ पर चला जाऊंगा और मुझे ये पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आए मेरे बेटे, ये पहाड़ भी तुझे आज नहीं बचा सकता है। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ये जो तू पानी देख रहा है, ये पानी नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह का अजाब आ चुका है, अब अल्लाह के अजाब से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। मालूम ये चला जब अल्लाह का अजाब आ जाए तो जहां छुपना है छुप जाओ, लेकिन अजाब से बचा नहीं जा सकता है। ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता है। मेरे बच्चे बैठ जा, आजा कश्ती में, अब्बू जान मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। देखते ही देखते एक पानी की मौज आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क़याब हो गया, डूब गया। हजरत नूह कहते हैं, अल्लाह इन्नब्नी मिन अहलिक, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया। अल्लाह वो तो मेरा बेटा था, मेरे घर वालों में से था, और तूने कहा है अल्लाह तू मेरे बेटे को बचाएगा। अल्लाह वो मेरा बेटा था। अल्लाह फौरन कहता है, नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं था, वो तेरे घर वालों में से नहीं था। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि नबी के बेटे को, अगर नबी का बेटा मुशरिक है तो नबी का रिश्ता भी उससे टूट जाता है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, ये तेरे अहल में से नहीं है, तेरा घर वाला नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक। और बाद में क्या फरमाया, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। डांट रहा है अल्लाह हजरत नूह को, क्या आए नूह, आज तो तूने ऐसी बात कह दी, इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, आइंदा से कभी ऐसी बात मत कहना। तो मालूम ये चला कि मुशरिकीन के लिए सिफारिश करना ये सबसे बड़ी जहालत है। क्या है ये? सबसे बड़ी जहालत। तो मुशरिकीन की सिफारिश करना जायज़
नहीं है। बेटा डूब गया और जितने के अंदर थे हम सब उन्हीं की औलाद हैं। हम सब कौन हैं? सब मर गए थे। जो 80 लोग बाकी थे हम सब उन्हीं 80 लोगों की औलाद है। और एक प्यारी बात मैं आपको बताऊं जनरल नॉलेज की, कि उन 80 लोगों में एक मुसलमान और था, उसका नाम था जुरहम। क्या नाम था? जुरहम। हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत इस्माइल को और हज़रत हाजरा को जब मक्के के अंदर छोड़ा था, और जो कबीला वहाँ सबसे पहले आबाद हुआ था वो कबीला कौन सा था? वो बनु जुरहम था, इसी के नस्ल के लोग थे। तो हम सब कौन हैं? उन्हीं 80 लोगों की औलाद है। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं उन्हीं 80 लोगों की औलाद है, क्योंकि सिर्फ वही बचे थे और कोई दुनिया के अंदर बचा नहीं था। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। 80 ईमान लाए और अल्लाह ने बाकी सबको गर्क कर दिया, डुबो दिया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जो गौर से सुनना, बड़ा मज़ा आएगा। फरिश्ते जा रहे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को तबाह करने। तो पहले हज़रत इब्राहीम के पास आए, और हज़रत इब्राहीम हज़रत लूत के क्या थे? हैं? चाचा थे। हज़रत लूत भतीजे थे। तो आए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। फरिश्तों ने क्या किया? काला सलामन, सलाम किया। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम। फरिश्तों ने सबसे पहले सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। तो मालूम ये चला कि आप जब किसी से बात करें तो सबसे पहले क्या करें? सलाम करें। अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, बात करने से पहले क्या हो? सलाम हो, सलाम के बाद आप बात करें। तो सलाम किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वालेकुमुस्सलाम। पता ये चला कि जब कोई सलाम करे तो उसका जवाब दे। देखिए, सलाम करना ये सुन्नत है, और वो सुन्नत है जिसे छोड़ा नहीं जाएगा। सलाम करना क्या है? सुन्नत है। लेकिन जवाब देना फ़र्ज़ है। जवाब देना क्या है? फ़र्ज़ है। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फ़र्ज़ है। लिहाजा जब सलाम हो तो सलाम का जवाब आप ज़रूर दिया करें। तो फरिश्ते आए, सलाम किया, जवाब दिया, घर के अंदर बिठाला। उसके बाद अनजा बिइज्लिन हनीद, चुपके से अपने घर के अंदर गए। फराग इला अहली, चुपके से अपने घर के अंदर गए और एक भुना हुआ बकरी का बच्चा उसे भून करके, रोस्ट करके या फ्राई करके लेकर के आ गए और उन मेहमानों के सामने पेश कर दिया। क्या लेकर के आए हैं? बकरी का बच्चा लेके आए। इससे एक नुक्ता यह भी मालूम चला कि मेहमान को जब आप कुछ खिलाएं तो अच्छा खिलाएं। क्या खिलाएं? अच्छा खिलाएं। ये नहीं कि भाई शाम के चावल बचे हैं, ये सही टाइम पे आ गए हैं, अब इन्हें निपटा दिया जाए। तो ऐसा ना हो। जब मेहमान को खिलाएं तो क्या खिलाएं? अच्छा खिलाएं। और दूसरी चीज़, जब मेहमान आपके घर पर आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी के अंदर देर, जैसे ही मेहमान आए फ़ौरन हज़रत इब्राहीम गए और दुम्बा बछड़ा गाय का बकरी का बच्चा ज़िबा किया और भून करके अपने मेहमानों के सामने पेश किया। तो मालूम ये चला कि मेहमान की ज़ियाफ़त में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। और एक बहुत प्यारा नुक्ता, आप सब लोग गौर करें इस पर, वो ये है, मेहमान आए, बैठ गए, हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं पूछा अभी कोल्ड ड्रिंक पिलवाएं आपको, क्या करें, बकरी का बच्चा ज़िबा करें, पूछा नहीं, गए लेके आ गए। तो मालूम ये चला आप मेहमान से पूछे नहीं बिरयानी लगवाऊं आपके लिए, हैं भाई, फल लगवाऊं आपके लिए, शरबत पियेंगे, नहीं, जो आपके घर में मौजूद है अच्छे से अच्छा मेहमान को खिला दो। हम और आप पूछते हैं कि भाई ये लगवाएं, वो कहता है, वो भूख लग रही है उसको, कहता है नहीं नहीं रहने दो, मैं खा के आया हूँ, नहीं नहीं रहने दो, मुझे भूख
नहीं है। तो मालूम नहीं चला क्या करें आप, पूछे नहीं, जो आपके पास मैसर हो लेकर के आए। खाना ला करके रख दिया, भुना हुआ बकरी का बच्चा रखा हुआ है। अब वो जो दो फरिश्ते हैं, हजरत इब्राहिम तो उनको इंसान समझ रहे हैं और इंसानी शक्ल में आए, अभी उनको पता नहीं है कि ये फरिश्ते हैं। वो अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं, अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं वो। और उस वक्त क्या होता था, जब कोई किसी के घर में आए और खाना ना खाए तो इसका मतलब ये होता था कि वो उस पर हमला करने आया है या उसके लिए बुरा इरादा लेकर के आया है। तो हजरत इब्राहिम डर गए, जब वो हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं हजरत इब्राहिम डर गए, कहीं मुझ पर हमला करने तो नहीं आए, कहीं मुझे मारने तो नहीं आए। वो फरिश्ते कहते इब्राहिम डरो नहीं, हम अल्लाह के रसूल हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। उस वक्त हजरत इब्राहिम को सुकून मिला कि ये बुरे इरादे से नहीं आए। हजरत सारा जो इब्राहिम की बीवी थी वो कमरे में छुप करके ये सारा माजरा देख रही थी। फवाहिकत, ये माजरा देख करके उनकी हंसी निकल गई, वो हंस दी। फरिश्तों ने उनको बशारत दे दी कि सारा तेरे पेट से बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और तेरा पोता होगा जिसका नाम याकूब होगा। बेटे की भी बशारत दे दी और पोते की भी बशारत दे दी। तो मालूम ये चला कि इंसान अगर हंसना चाहे तो हंस सकता है, क्योंकि हजरत सारा हंस रही हैं। लेकिन ज़्यादा हंसना, वला तुक्सिर ज़हिक, ज़्यादा हंसना ये दुरुस्त नहीं है। तो इंसान हंस सकता है। दूसरा नुक्ता ये मालूम चला कि औलाद पैदा होने से पहले अगर कोई अपनी औलाद का नाम रखना चाहे तो सोच सकता है। कोई अगर अपनी बच्ची का नाम, अपने बच्चे का नाम, कि मैं अपने बच्चे का नाम ये रखना चाहता हूँ, अपनी बच्ची का नाम ये रखना चाहता हूँ, तो ये भी जायज़ है, क्योंकि पैदा होने से पहले ही फरिश्ते ने हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब की खुशखबरी दे दी थी। अब ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलकर के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जाते हैं। चूँकि ये फरिश्ते थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इनकी शक्लें बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थीं। जब ये कौम के अंदर गए तो सारे मर्दों में बड़ा चर्चा हो गया कि लूत के घर पे बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत मेहमान आए हैं और उनकी शक्लें बहुत अच्छी हैं। सारी कौम के लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, आए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी तस्कीन के लिए लड़कियों को बनाया है, तुम उनसे तस्कीन हासिल करो, तुम किस गुनाह का शिकार हो। कहने लगे, आए लूत तुम जानते हो हमें क्या पसंद है, आए लूत तुम जानते हो हम क्या चाहते हैं। वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं, आए लूत हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, आप रात में अपने फैमिली को लेकर, अपने घर वालों को लेकर इस गांव से निकल जाइएगा, इस बस्ती से निकल जाइएगा और पीछे मुड़ के हरगिज़ ना देखिएगा, हम इस बस्ती को तबाह करने आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात में सूरज निकलने से पहले अपनी बस्ती से भागते हैं, लेकिन उनकी बीवी पीछे मुड़ के देख लेती है तो वो भी हलाक कर दी जाती है। और इस कौम पर अजाब कैसा नाजिल हुआ, इस कौम को पलट दिया गया, उलट दिया गया और उसके बाद इस कौम पर पत्थरों की बारिश की गई, क्योंकि इसका गुनाह इतना बड़ा था कि इस कौम से पहले किसी ने इतने बड़े गुनाह को अंजाम नहीं दिया। ऐसी इस तरीके से कौम लूत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। अल्लाह ने पहले बस्ती को पलट दिया और उसके बाद उस पर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई। उसके बाद फरमाया, इन्नल हसनाती युद्धिब्न सय्यात, नेकियां जो हैं ये गुनाहों को ज़ाइल कर देती हैं। तो मालूम नहीं चला कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नेकी का काम करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, मिलते जुलते आदमी नेकी का काम करते रहे। और अगर कुछ भी नेकी का काम नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने मोमिन भाई को देख करके मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराना भी क्या है, सदका है। अल्लाह ने जितना नवाजा है उतना अल्लाह के रास्ते में खर्चा करो। क्यों? इन्नल हसनात युद्धिब्न सय्यात, गुनाहों को नेकियां मिटा देती हैं। एक अहम बात ये लेकर के जाओ, वमा कान लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, किसी कौम के अंदर अजाब तब तक नहीं आता है
जब तक उस कौम के अंदर मुस्लिहीन मौजूद हों। एक होता है मुस्लिह और एक होता है सालेह। सालेह नेक, सालेह किसे कहते हैं? जो नेक हो, और मुस्लिह कहते हैं जो नेक हो और लोगों को नेकी की तरफ लेकर के आए, तो डेट्स कॉल मुस्लिह। एक आदमी नमाजी है, स्वाले है, और एक आदमी नमाजी है और लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है, समाज के अंदर खैर ख्वाही का काम करता है, तो वो क्या है? मुस्लिह है। फरमाया गया जब तक कौम के अंदर अच्छे लोग रहेंगे, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने वाले रहेंगे, बुराई की तरफ, बुराई से रोकने वाले रहेंगे, तब तक अल्लाह का अज़ाब उस कौम के अंदर नहीं आता है। एक चीज़ और, आखिरी चीज़ ये लेकर के जाओ घर पे, इंशाअल्लाह फिर बातें आगे की कल करेंगे। बहुत अहम चीज़ है, गौर करके सुनना। सब परेशान है, सबको टेंशन होती है, किसी का दिल ज़्यादा धड़कता है, किसी को टेंशन है, कोई हमेशा सोचता रहता है, किसी का दिल मुतमईन नहीं होता है। देखो दिलों का इलाज फरमाया गया, नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुल नुसब्बित बिही फुआदक। जब कभी दिल घबराए, जब कभी परेशान हो, जब कभी टेंशन में आओ, तो अल्लाह फरमाता है हमने जो रसूलों के किस्से कुरान के अंदर बयान किए हैं उनको पढ़ लो, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कभी भी टेंशन हो, कभी भी परेशानी हो, कभी भी दिल घबरा रहा हो, तो क्या करो? कुरान खोल करके देख लो और कुरान के अंदर नबियों के किस्से देख लो, तुम्हारे दिलों को तसल्ली मिल जाएगी, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 12वें पारे का मुख्तसर सा खुलासा था जो मैंने आपके सामने किया है। वक्त ख़त्म हो गया, इसके बाद सूरह यूसुफ चल रही है, इसके बाद सूरह यूसुफ आएगी, तो वो 12वें पारे के अंदर है, लेकिन इंशाअल्लाह कल हम उसको बयान करेंगे। बहुत तफसील के साथ तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे जल्दी से गुजर जाएंगे। तो इंशाअल्लाह 12वां पारा जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कल करेंगे, और 13वें पारे की भी तफसीर इंशाअल्लाह कल की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक सोच और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल